हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जितना समझने की कोशिश करो वो राज उतना गहरा हो जाता है। क्या वाकई ऐसा है शनिदेव? जी बिल्कुल। देखिए, शनि एक समझने का विषय वस्तु है, डरने का विषय वस्तु है। अगर शनि के ऊपर कोई भी चर्चा पॉपुलर डर की वजह से हो तो वो शनि के साथ न्याय नहीं हो। शनि को समझ जाओगे तो अपने जीवन में एक संविधान बना। तो जिन लोगों ने अपने अंदर रिविजिट नहीं किया, एक संविधान नहीं बनाया या चीजों को समझा नहीं, तो उनके लिए फिर आगे गड़बड़ होने का चांस है। जी बिल्कुल। शनि से डरने की जरूरत है नहीं, लेकिन शनि देव का तो स्वरूप ही डरावना है। शनि कहाँ डराते हैं? जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं। जिन लोगों को अपने काम के बारे में सारी नॉलेज हो जाती है वो शनि की किसी भी अवधि में डरते नहीं। कलयुग है और यहाँ जब दूसरे पर विपत्ति आती है तो हम कहते हैं वो उसके कर्मों का फल मिल रहा है, और जब हम पर विपत्ति आती है तब हम ये कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, पता नहीं हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। डरे हुए हैं मेष राशि के लोग, क्योंकि शनि की 7.5 उनकी अभी शुरू हुई है। मेष राशि वाले क्या करें, आगे उनका समय कैसा है? इनको इस समय में अपने पिताजी की हेल्थ की केयर करनी जरूरी है। शनि इनको लगातार अगले साल के जून जुलाई तक मौके देंगे, नई नई जगह पे निवेश करने। शनि कह रहे हैं कि पहले इन्वेस्ट करना सीख लो, फिर इन्वेस्ट करो। अब कर्क राशि सर, अब ये शनि जो है लगातार इनके इनकम भी बढ़ाने वाले हैं, इनके काम कारोबार में एस्केलेशन भी लाने वाले हैं और अपने परिवार में इनको हीरो एलिमेंट भी बनाने। अब सिंह राशि की बात है सर। अब सिंह राशि वालों का शनि का ढैया चल रहा है। जो पिछली गलतियां की थी अब उसको चुकाने का समय आया है। जी। अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, तुला राशि। जी, अब तुला वालों के लिए शनि का ये जो गोचर है ये बहुत ही चमत्कारी पोजीशन का है। दूसरा इनके लिए सबसे जरूरी है तो कुंभ राशि अब बताएं। जी देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा ये एक तरह से विशेष समय रहेगा। थोड़े दुखी, थोड़े परेशान, इस तरह का भी माहौल इनके लिए रह सकता है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज हम चर्चा करने वाले हैं मेरे पसंदीदा विषय शनिदेव के ऊपर। हमेशा ही मैं कहती हूँ कि शनिदेव चाहे राशि परिवर्तन करें या फिर बकरी हो जाए, मार्गी हो जाए, कुछ भी शनिदेव करें वो खबर बन जाता है। 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, मतलब उल्टी चाल जो उनकी चल रही थी वो सीधी होने वाली है। अब ये जो सीधी चाल शनिदेव की है ये आपके जीवन पर क्या सीधा प्रभाव देने वाली है? आपकी तरक्की होगी, आपको नुकसान पहुंचेगा, उससे बचने का उपाय क्या है, ये सब कुछ आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जानने की कोशिश ये भी कि जब बुध मार्गी होते हैं, जब बृहस्पति मार्गी होते हैं, जब शुक्रदेव मार्गी होते हैं, तब हम इतनी चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर शनिदेव का या राहु का बताया जाता है कलयुग के अंदर? बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं, उन सब का जवाब हम ढूंढने की, तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पॉडकास्ट में मेरे साथ जो मेहमान हैं उन्हें वास्तु एक्सपर्ट के तौर पर भी आप जानते हैं और बहुत प्रख्यात ज्योतिषी वो हैं भी। तो चलिए मिलकर के अब हम स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ आज हैं डॉक्टर योगेश शर्मा। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, शुक्रिया शालिनी। मेरे जैसे शुरू में ही कहा कि शनिदेव मेरे सबसे पसंदीदा विषयों में से एक हैं ज्योतिष में। ऐसा लगता है उनके बारे में जितना समझने की कोशिश करो वो राज उतना गहरा हो जाता है। क्या वाकई ऐसा है शनिदेव के साथ? जी बिल्कुल। देखिए, शनिदेव जो हैं ये एक तो हमारे सौर मंडल के एक बहुत बड़े प्लैनेट्स में से एक हैं।
पहली बात तो ये है कि शनि एक समझने का विषय वस्तु है, डरने का विषय वस्तु नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं शनि को डर की वजह से मानते हैं। अगर शनि के ऊपर कोई भी चर्चा पॉपुलर डर की वजह से हो तो वो शनि के साथ न्याय नहीं होता। शनि को खुद को न्याय का देवता बोला जाता है, लेकिन शनि कहते हैं कि मुझे समझो, मेरे से डरो मत। क्योंकि जब जब हम शनि से डरेंगे, शनि हमारे जीवन में उतना ज्यादा उत्पात मचाएंगे, उतनी ज्यादा खराबियां करेंगे। कारण यह है कि शनि के कारकत्व को हमने प्रॉपरली समझा ही नहीं। शनि के बारे में जो चीजें ज्यादा प्रचलित है ना, कि शनि की 7.5 जब आती है, ढैया जब आता है, या जैसे अभी आपने बताया शनि वक्री चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ खराबियां हो जाती हैं। अरे हर साल में 140 से 144 डेज के लिए शनि वक्री होते हैं, हर साल में। अगर किसी की आयु 20 साल है तो उसने 20 बार ये देख लिया, किसी की आयु 50 साल है उसने 50 बार ये फिनोमिना देख लिया। तो ये कोई नया फिनोमिना तो है नहीं। हर साल में करीबन आधे साल से थोड़ा कम समय तक शनि वक्री ही रहेंगे। लेकिन वक्री होना है क्या? हाँ। पहली बात तो ये है कि वक्री होना, जिसको शनि की उल्टी चाल बोलते हैं, क्या आकाश में चलते चलते शनि बैक गियर लगा लेते हैं? ऐसा नहीं होता। वक्री होना होता है कि हमें यहाँ पे बैठे हुए जो ऑप्टिकल आभास होता है, वो ऐसा लगता है शनि उल्टे चल रहे हैं। आप कभी ट्रेन में बैठे हो तो आपने देखा होगा, साथ वाले प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन चलना शुरू होती है, हमें 1 मिनट के लिए आभास होता है कि हमारी ट्रेन चल रही है। ऑप्टिकल इल्यूजन विद रिस्पेक्ट टू द अदर सब्सटेंस। तो शनि वक्री असल में क्या होता है कि जो शनि का सूर्य के इर्द गिर्द घूमने का पाथ है, वो अर्थ के पाथ के साथ जब जब थोड़ा सा कोइंसाइड करता है तो शनि पीछे की तरफ चलते हैं। या और सरल भाषा में बोले, सूर्य से शनि जब भी 6 घर का डिफरेंस रखते हैं तो शनि वक्री हो जाते हैं। अच्छा, अब वक्री होने का एक मतलब लगा के चलिए कि अंग्रेजी का एक वर्ड है RE, री। हमारे जीवन में री वर्ड बहुत सारा आ जाता है। रिवाइंड, रिवाइज, रिविजिट, जितनी भी चीजें री होती हैं ना, हाँ। वो सारी की सारी वक्र में, शनि के वक्र में हमारे जीवन में घटित होंगी। रेट्रोगेट होने का री आपने बता दिया। रेट्रोगेट का जो री है ना, वो हमारे जीवन में कितने सारे री लेके आएगा। हर राशि के लिए अपना अपना री लेके आएगा। किसी को अपने काम को रीऑडिट करना पड़ेगा, किसी को अपने वर्क प्लेस को रिविजिट करना होगा, किसी को अपने खुद के अंदर रिविजिट करना होगा। यानी ये समय कहता है, देखिए शनि कहता है कि आपकी काम कारोबार में आपके कर्म की जर्नी, लेकिन जब शनि वक्री होता है कहता है बाहर की जर्नी बाद में करना, पहले खुद के अंदर की जर्नी को सही कर लो। शनि का मतलब होता है स्ट्रक्चर, शनि का मतलब होता है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आपने हर जगह पे जो भी एक कामयाब जगह होती हैं, वहां पे एक SOP जरूर होती है। आप जहाज में बैठते हो तो जहाज में भी आपने देखा होगा कि पहले जो ग्राउंड स्टाफ है आता है, कितने सारी चेकलिस्ट में टिक करता है। कभी पायलट के साइन करवाता है, कभी कैबिन क्रू के साइन करवाता है, वो डीबोर्ड करते हैं तो प्लेन चलता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आप जितने मर्जी VIP हो जाओ, आपको एक प्रोसेस से निकलना ही पड़ता है। आप ट्रेन में भी होते हो तो हरी झंडी होने से पहले कितने कागज साइन होते हैं, तब ट्रेन चलती है। आप छोड़ दो, अपने घर पे चेक कर लो। माता जी रात को सोते हुए सारे कुंडी दरवाजे चेक करते हैं, किचन को चेक करते हैं, लाइट चेक करते हैं, फिर सोते हैं। ये घर का SOP है। और जहां पे SOP नहीं होता वहां पे क्या होता है? वहां पे अनुशासन की कमी होती है, वहां पे चीजें जो हैं अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं। तो शनि को SOP इसीलिए बोला गया है कि शनि को समझ जाओगे तो अपने जीवन में एक संविधान बना लोगे, एक SOP बना लोगे। और जब ये SOP बनेगी, हाँ। तो आपके करियर को तो बल मिलेगा, आपकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो भी सही होगी। और शनि इसके बाद क्या करेंगे कि आपके जीवन में एक कॉन्टिन्यूटी लेके आएंगे। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो करियर में लगातार ये शिकायत करते हैं, मेरे पास टैलेंट तो बड़ा है, बस मौका नहीं मिला। या फिर मेरी लाइफ में तरक्की के मौके तो आते हैं, लेकिन आते ही छिन जाते हैं, बस यहाँ 99 तक आके चीजें रह जाती हैं। वहां पे अगर उनको और प्रॉबिंग करोगे ना, आप एक चीज जरूर पाओगे कि उनके अंदर अनुशासन की कमी भी है किसी ना किसी तरह से, या उनके जीवन में एक SOP नहीं है। अच्छा, जब भी शनि वक्री होंगे, ये आपके पास 140-44 दिन के लिए गोल्डन मौका होता है एक SOP क्रिएट करने का। जो लोग शनि के वक्रत्व में, शनि के रेट्रोग्रेड मोशन में अपने लिए एक संविधान नहीं बनाते हैं, हाँ। या फिर जो चीजें चल रही हैं उनको दोबारा से रिविजिट नहीं करते हैं कि अभी तक क्या गड़बड़ कर रहा था मैं, कहां कहां गलतियां हो रही थी,
देखिए, कंप्लेंट करना बड़ा आसान है, लेकिन चीज़ों को जानना बड़ा मुश्किल है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि अभी क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं, तो जिन लोगों ने अपने अंदर रिविजिट नहीं किया, एक संविधान नहीं बनाया या चीज़ों को समझा नहीं, तो उनके लिए फिर आगे गड़बड़ होने का चांस है? जी बिल्कुल। देखिए, आप इसको और सरलता से लेके चलिए कि अभी क्या था, अभी टीचर आपको रिवीजन करवा रहे थे। जो पढ़ाया था 140 दिन के लिए टीचर आपको रिवीजन करवा रहे थे कि जो पढ़ाया है उसको जान लो। हाँ। ये एक मेरा गेस्ट पेपर है, इसको भी देख लो। ये पिछले 5 साल में क्वेश्चंस आए, इसको चेक कर लो। जो तुम्हारी कमजोरियां हैं ये हैं, इन पे काम कर लो। तुम्हारा कैलकुलस खराब है, तुम्हारी इंटीग्रिटी खराब है, तुम्हारा फलाना खराब है, तुम्हारी थ्योरी खराब है, और तुम लिखने में मास्टर नहीं हो। इन चीजों को रिवाइज कर लो। फिर अब नया जब 28 chapter- नवंबर को सीधी डेट शीट आ जाएगी, एग्जाम है। हाँ। जिन्होंने रिवाइज नहीं किया वो कहेंगे एग्जाम बड़ा मुश्किल था, वो कहेंगे हमें पढ़ाया ही नहीं था, वो कहेंगे हमारे साथ पार्शियलिटी हुई है। ठीक बात। तो सरल भाषा में समझना है तो ऐसा है। हाँ। ये वक्री होना, मार्गी होना कोई मजाक नहीं है। प्लेनेट आपको विंडो देता है, यानी 140 से 144 दिन का जो विंडो होता है ना, उसमें आपको अपनी जिंदगी को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने का मौका मिलता है। खैर, आगे चलते हैं। शनि का ये जो वक्री होने के बाद मार्गी होना है, ये दुनिया में सबसे पहले बदलाव लेके आएगा, फिर आपके आसपास के सराउंडिंग में बदलाव लेके आएगा, फिर आपकी अपनी लाइफ में बदलाव लेके आएगा। इसको इन 3 तलों पे लेके चलिए। और ये तीनों ही चीज़ हम आपसे समझने भी वाले हैं। व्यूवर्स को मैं कहूँगी कि ये जो 144 डेज़ का टाइम था, अगर इसमें आपने कुछ भी अपने अंदर झांकने की कोशिश की है, अपने काम को समझने की कोशिश की है, कहीं भी रिविजिट किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। हमें भी समझने में मदद मिलेगी कि जो सर कह रहे हैं वैसा लोग भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब मुझे आप ये बताइए, आपने कहा शनि से डरने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन शनि देव का तो स्वरूप ही डरावना है। जो मुझे लगता है, आप देखिए, किसी बच्चे को अंधेरे से डर लगता है, या खूबसूरत चीज़ों से हम वैसे भी स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। शनि देव के जब हम मंदिर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक काली उनकी मूर्ति है। काली चीज़ों का दान करने के लिए कहा जाता है। जब बुरा प्रभाव वो देना शुरू करते हैं, जो कि प्रचलित है 7.5, तो वो बड़ा लंबा चलता है। तो उनके स्वरूप से लेके, उनकी कहानी से लेके, कि भाई वो तो अपने पिता को भी गुस्से वाली दृष्टि से देखते हैं, जो कि हर बच्चा तो बड़े स्नेह से देखता है। तो ये उनके व्यक्तित्व से लेके, उनके स्वभाव से लेके, उनके अपीयरेंस से लेके, हर चीज़ ही क्या ऐसी नहीं है जैसे देख के मन में भय आए? शनि को समझना है कि उदाहरण से समझते हैं ना। हाँ। आपको आपकी बातों का जवाब भी मिल जाएगा, और आपके थ्रू हमारे जो लर्नर दर्शक हैं वो भी समझ जाएंगे। हाँ। शनि को काला रंग क्यों दिया गया? अंधेरे से। आप 2 केस स्टडी लेके चलिए। पहली केस स्टडी में आप अपने घर में हैं और एकदम से अंधेरा है, क्या आपके मन में डर होगा? नहीं। आपको पता होगा कि बेड कहाँ पे खत्म होता है, दरवाजा कहाँ पे है, फलानी चीज कहाँ पे पड़ी हुई है, और आपको अपने घर की डेमोग्राफी भी पता है। मसल मेमोरी रहती है हमारी। बिल्कुल रहती है। तो कोई डर रहेगा घर में अंधेरे का? नहीं। वहीं आप किसी अनजानी जगह पे हो, जहां के बारे में आपको इन्स एंड आउट्स नहीं पता है, वहां पे अंधेरा हो जाए तो मन में डर तो होगा। हाँ। ठीक है। हाँ। तो शनि कहां डराते हैं? जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं होती, तभी शनि के पूरक बृहस्पति यानी नॉलेज यानी विजडम माने जाते हैं। जिन लोगों को अपने काम के बारे में सारी नॉलेज हो जाती है, वो शनि की किसी भी अवधि में डरते नहीं है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती, जिन लोगों के पास विजडम की कमी होती है, शनि का फेज उनको सच में टेस्ट करता है अपने 2.5 साल में ढैये में, या 7.5 साल में, या फिर 19 साल की दशा में। शनि जब भी आएंगे, शनि क्या करेंगे? शनि को स्कार्सिटी ऑफ द थिंग्स यानी दरिद्रता बोला गया है। वो इसलिए बोला गया है कि शनि जो हैं वो चीजों को सोच समझ के आपसे छुड़वाते हैं। अगर आपका शनि का फेस आपके ऊपर हावी हो रखा है ना, आप खर्चा करते हुए 2 बार सोचोगे, फिजूल खर्च नहीं रहोगे। तब आप सोचोगे कि जो चीज 1000 की मिल रही है, अगर कहीं से 100 की मिल जाए तो क्या ही बुरा है। शनि सोच में एकदम से स्क्वीज कर देते हैं, चीजों को श्रिंक कर देते हैं। शनि को श्रिंकर बोला गया है। शनि लेकिन आयु बढ़ाते हैं, शनि को आयु कारक बोला गया है। इसलिए घर के अंदर वास्तु की बात कर लें तो फ्रिज शनि है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी चीज की आयु बढ़ाता है। कोल्ड स्टोरेज यूनिट शनि है। प्रेजर्वेटिव जितने भी होते हैं वो सारे शनि हैं। घर के अंदर जो बड़ा बुजुर्ग है वो भी शनि है। अच्छा। जो भी सयाना है वो शनि है। हाँ। जो चीजें एज्ड हैं
या जिन चीजों की एज बढ़ाई जाती है वो सारे प्रोसेस शनि होते हैं। तो शनि से क्यों डरना, वो तो आयु बढ़ाता, आयु छीनता थोड़े है। लेकिन शनि से डरते क्यों हैं लोग? क्योंकि शनि कहता है कि जो किया है रिजल्ट तो उसी का मिलेगा। शनि रिश्वत नहीं लेते। आप काले तेल चढ़ा के आ जाओ, आप उड़द की दाल चढ़ा के आ जाओ, आप तेल चढ़ा दो, नारियल चढ़ा दो, हाँ। फल तो वही मिलेगा जो किया है। ये रिश्वत देने की कोशिश मत करिए। अच्छा, हाँ जी, तो पूरी दुनिया कर रही है ये गलत तो है? बहुत कमाल की बात है कि आप अपने कर्म गलत करते रहो, जो शनि का बेसिक फ्यूल है। शनि की करेंसी क्या है? शनि की करेंसी कर्म है। आप किसी दुकान पे जाके जरा वैसे ही कागज काट के दे दो, उसके बदले में चीज मांगो तो नहीं मिलेगी, करेंसी का नोट ही चलेगा ना। हम एक रेफरेंस देते हैं पीके मूवी का। हाँ। पीके मूवी में वो आमिर खान का कैरेक्टर क्या करता है कि वो महात्मा गांधी की फोटो को देख के वो कुछ ना सब कुछ जगह खरीदने से की इकट्ठा, कोशिश करता है, हाँ। लेकिन जब सही करेंसी मिलती है तो उसको सामान मिलता है। हाँ। तो शनि की करेंसी तेल नहीं है, उड़द नहीं है। शनि की करेंसी है आपके द्वारा की दी जाने वाली इनपुट, कर्म। नहीं होगा तो शनि के फेज में उसका हिसाब होगा। चढ़ाते रहो उड़द की दाल। उड़द की दाल या चीजें चढ़ाना किसी एक पर्टिकुलर चीज में काम करता है, बड़े अच्छे से करता है, लेकिन इन चीजों में नहीं करता कि अब शनि की दशा आ गई या कष्ट ना हो। कष्ट उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में पास्ट में आपके कर्म रहे हैं। मैं पिछले जन्मों के कर्मों की बात में नहीं कर रहा हूं, इसी जन्म के कर्मों की बात कर रहा हूं। आप इसमें से ये कह के बरी नहीं हो सकते कि हमने किसी का बुरा नहीं किया था, हमें ये क्यों हुआ, हम तो सभी का भला चाहते थे, ये क्यों हुआ। शनि को आपका किसी का भला बुरा करने से फर्क ही नहीं पड़ता। शनि की ऊर्जा कहती है आपको जीवन में बहुत सारे मौके मिले, आपने अपने लिए इनकैश क्यों नहीं करवाए। आपको तब सीखने का मौका मिला, आपने नहीं सीखा। आपको तब अपने काम कारोबार में एस्टैब्लिश होने का मौका मिला, आप नहीं हुए। आप अपने कंफर्ट जोन में रहे, आप प्रोक्रास्टिनेटर बने रहे, आप चीजों को कल पे टालते रहे। अब शनि का जब ढैया आएगा, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा आपको। खैर, शनि मार्गी हो रहे हैं, हाँ। उस पे वापस आते हैं। ठीक है। ये हर राशि के अनुसार है। हाँ। ये अब अलग अलग तरह से जिंदगी को एक्सपेंड करने वाले हैं, हर राशि के अनुसार। तो हम राशियों के साथ शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं सर, क्योंकि मैंने कहीं बड़ी खूबसूरत 2 लाइन पढ़ी थी। वो ये थी कि ये कलयुग है और यहाँ जब दूसरे पर विपत्ति आती है तो हम कहते हैं वो उसके कर्मों का फल मिल रहा है, और जब हम पर विपत्ति आती है तब हम ये कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, पता नहीं हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। तो आपने ये जितनी बात समझाई है, मुझे लगता है वो तब स्वीकार्य होंगी जब हम ये मानेंगे कि ये हमारे ही कर्मों का फल है, शनि की 7.5 और ढैया का फल नहीं है। एग्जैक्टली। देखिए, शनि का सबसे बड़ा एक एट्रीब्यूट है, इसको याद रखना पड़ेगा, वो ये है एवरीथिंग इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी चीज को मौसम पे नहीं टाल सकते, किसी चीज को समाज पे नहीं टाल सकते, आप किसी चीज को परिस्थितियों पे नहीं टाल सकते। जब आप ये रोज कहना शुरू हो जाते हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज मेरी जिम्मेदारी है, आपके शनि सही होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर सेंस ऑफ ओनर्स आ जाती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स अब जरा कमेंट सेक्शन में लिख भी दें, जैसा अभी योगेश जी ने कहा भी है कि ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हो रहा है वो आपके चलते हुआ है। अगर ज़रा भी इसका आभास ये हमारी बातचीत के बाद आपको हुआ है तो वो आप कमेंट करके लिखिए, इस चीज़ को स्वीकार कीजिए, दुनिया के सामने स्वीकार कीजिए, और मुझे लगता है उसके बाद मन भी आपका थोड़ा हल्का होना शुरू हो जाएगा। भविष्य आगे क्या रहने वाला है और क्या उसके उपाय हैं, वो तो अब हम योगेश जी से पूछेंगे। मेष राशि के साथ सर हम शुरुआत करते हैं। डरे हुए हैं मेष राशि के लोग, क्योंकि शनि की 7.5 उनकी अभी शुरू हुई है। समझा हालांकि आपने दिया है कि शनि से डरने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मेष राशि वाले क्या करें, आगे उनका समय कैसा है? देखिए, इस समय में शनि कह रहे हैं कि हम मार्गी होने के बाद आपके जो पैसे की इन्वेस्टमेंट्स हैं ना, उनको वाइजली करिए। जो शनि का वक्रत्व था, मेष राशि वालों को मौका मिला था उन चीजों को जांचने का कि उनकी ईएमआई कहां पे जा रही है, उनकी सब्सक्रिप्शंस कहाँ पे जा रही हैं, उनके पैसे की लीकेज कहाँ पे हो रही है, उसको बंद करने का मौका मिला था। और मैं होपफुली कहता हूँ उन्होंने उस मौके को भुना के उन चीज़ों को एक बार रीचेक किया होगा। अब शनि जो मार्गी हो रहे हैं, ये इनको लगातार प्रेरित करेंगे कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से करना है। अब शनि इनको लगातार अगले साल के जून जुलाई तक मौके देंगे नई नई जगह पे निवेश करने के।
मेष राशि वालों को इस समय पे निवेश करना कहाँ कहाँ पे अच्छा रहेगा? रियल एस्टेट में। दूसरे नंबर पे इनको निवेश करना बहुत अच्छा रहेगा किसी ना किसी तरह से मेटल्स में, अगर ये अफोर्ड कर सके तो। रियल लेकिन- एस्टेट और मेटल दोनों ही हाँ, हालांकि हाँ लेकिन इनको स्टॉक्स में, शेयर्स में अगर डील करना है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह या खुद ही इसमें एक्सपर्टीज लेने के बाद करें। लेकिन स्टॉक्स में या प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करने से पहले, यहां पे शनि कह रहे हैं कि पहले इन्वेस्ट करना सीख लो, फिर इन्वेस्ट करना। और इनके जीवन में अब लगातार मौके आएंगे, परिस्थितियां इनको सिखाएंगी कि सही निवेश किस तरह से किया जाता है। अब ये शनि इनके धन को डिप्लीट नहीं करेंगे, धन को कम नहीं करेंगे, धन को निवेश करवाएंगे। हाँ, इसी वजह से इनको लिक्विड करेंसी का इस समय में क्रंच आ सकता है, लेकिन ओवरऑल ये जो समय रहेगा इनके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, इनको इस समय में अपने पिताजी की हेल्थ की केयर करनी जरूरी है, और स्पेशली इस समय में इनको थोड़ा सा इनका कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि जिसमें इनका लोगों के साथ किसी ना किसी तरह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा होगा, गलत फहमियां पैदा होंगी। लेकिन इनको खुद को सही प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी है। मेष राशि वाले वैसे भी थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, थोड़े से लाउड होते हैं। अच्छा। थोड़ी सी गलत फहमी होने पे जितना ये खुद को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, गलत फहमियाँ उतनी बढ़ती चली जाएंगी। जो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस समय पे इनको अपने कर्म पे ध्यान देना है। इस समय पे खाली देखिए, हम शनि की बात नहीं कर रहे हैं, मैं इस समय पे दिमाग में जो ये चीज़ें रख रहा हूँ ना, इनके चतुर्थ भाव से गुरु, और इवेंचुअली गुरु फिर तीसरे भाव में आ जाएंगे, राहु इनसे 11वें भाव में रहेंगे, और केतु जो है इनके 5वें भाव में रहेंगे। ये शनि के साथ अलाइन कर रहे हैं, और इनकी वजह से शनि जो रिजल्ट दे रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। तो अब शनि के मार्गी होने के बाद इनको जो सबसे ज़रूरी चीज़ करनी है वो ये है कि अपने मून को स्ट्रांग रखो। पानी का एक गिलास रात भर बेड साइड पे रखो, सवेरे उसको पौधों को देना शुरू कर दो। इतनी सरल रेमेडी, और यही रेमेडी जो है मेष वालों के लिए 7.5 को भी हील करेगी, इनके लिए धन के रास्ते भी खोलेगी, और इनके मन को भी प्रसन्न रखेगी। ये स्टील का ग्लास चलेगा? स्टील का, कांच का, चांदी का, सोने का, पीतल का, कोई अच्छा। भी बर्तन कोई भी हो सकता है। हाँ। कि उपाय को जितना मुश्किल टेक्निकल बना देंगे, फिर वो उपाय नहीं, वो टोटका बन जाएगा। हाँ, ठीक मतलब बात है पानी रखने से। तो बहुत सरल उपाय मेष राशि वालों आपको मिला है। कोई आपके जानने वाले भी हैं जो मेष राशि के हैं तो उन तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुंचाइए, मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। अब इसमें बड़ी बात ये भी है कि अगर आप गुस्से वाले हैं, क्योंकि ये मुझे नई बात पता चली है सर आपसे आज, कि मेष राशि वाले जो होते हैं वो नेचुरली थोड़ा लाउड होते हैं और थोड़े से गुस्से वाले होते हैं। तो आप मेष राशि के किसी भी शख्स को जानते हैं, आप खुद मेष राशि वाले हैं, तो मुझे कमेंट करके आपको बताना है कि जी ये तो ठीक बताया है योगेश जी ने, हम तो है गुस्से वाले, हमें छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, हम लाउड हो जाते हैं। तो ये मुझे पता भी चल जाएगा सर कुछ कमेंट जी, आएंगे तो। definitely. अब वृषभ राशि। अब वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, अब वृषभ राशि शुक्र की राशि है। वृषभ राशि वालों का अपना सबसे बड़ा जो एक फीचर होता है वो होता है कि इनको लगातार अपने पोजेशंस जो होती हैं, जो भी इन्होंने धन एकमुलेट किया है, या जो भी इनकी समाज में पोजीशन है, ये लोगों को दिखाना पसंद करते हैं। मैं ये, मैं वो, ये Show इनकी off. नेचर का पार्ट नहीं। शो ऑफ नहीं बोलेंगे, शो ऑफ थोड़ा सा डेरोगेटरी वर्ड हो जाता है। अच्छा, जो मैंने हासिल किया मैं दिखाऊंगा, प्रभाव में। प्रभाव, हाँ, ओके। कि लोग मेरी सराहना करें, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, यानी इनको लोगों से अपनी एफिलिएशन चाहिए। ये लोग जब तक इनको वैलिडेट नहीं करते इनको चैन नहीं आता है, आउटसाइड वैलिडेशन। ये इनका ये अच्छा गुण है, ये बुरा गुण नहीं है। सामने वाला आपको वैलिडेट करे, इसमें बुरा कहाँ ही है। बुरा तब हो जाता है जब आप सिर्फ सामने वाले की वैलिडेशन पे ही डिपेंड रहते हो। ठीक बात। वृष राशि एक नेचुरल मैग्नेट टुवर्ड्स मनी है। इनको पैसे की भाषा बहुत पसंद आती है। पैसा इनके लिए मोटिवेटर रहता है। अब यहाँ पे शनि का मार्गी होना इनको पैसा कमाने की टेंडेंसी से थोड़ा दूर करने वाला है। थोड़ा उल्टा प्रभाव है ये। शनि का मार्गी होना कहेगा कि पैसा बाद में कमाना, अभी अपने काम कारोबार में आप जो भी कर रहे हो ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ निपुण हो जाओ, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक अथॉरिटी बन जाओ, पैसा बाद में बरसेगा। वृष वाले अगर इसी समय पे पैसे के आउटपुट चाहेंगे, वो नहीं मिलने वाली है। उनको पैसे की आउटपुट लेनी है तो इस समय सिर्फ अपने काम के प्रोसेस पे ध्यान देना होगा। केवल और केवल तभी इनकी लाइफ में पैसा आएगा। इसी समय पे इनको एक और चीज का ध्यान रखना है, वही है कि अपनी ईटिंग हैबिट्स को
बहुत केयरफुली हैंडल करना है। इमोशनल ईटर हैं ये, परेशान होते हैं तब खाते हैं, दुखी होते हैं तब खाते हैं। अच्छा, तो भोजन भी इनके आसपास घूमता है, भोजन भी इनका वजन motivate बढ़ता है। होगा फिर तो। बढ़ जाता कह लीजिए, या इनको मेटाबॉलिज्म बॉडी का परेशान करता है। ओके, तो अब शनि का मार्गी होना इनको इमोशनल ईटर भी बना सकता है। तो सेहत का भी इस समय में ज़्यादा ध्यान रखना है। और केवल एकमात्र उपाय, हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू कर दें और वहाँ पे 2 मिनट खड़े होके आए। वहाँ पे वो कोरियर बॉय की तरह बिहेव नहीं करना है कि लो जी दिया आ गया आपका। वहाँ की ऊर्जा लेके आनी है। जो शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे की ऊर्जा है ना, उसी में सारा खेल है। अच्छा, वो 2-1 मिनट के लिए वहाँ खड़े होना है, भगवान का ध्यान करो, स्मरण करो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, शनि महाराज का ध्यान कर लो, कुछ भी करो, वहाँ खड़े होके आओ। उसके बाद जो आपके अंदर घटित होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो रिजल्ट होगा। लोग कहते हैं ना हम उपाय करते हैं असर नहीं होता, इसीलिए नहीं होता कि आप उपाय नहीं करते हो। आप एक न्यूज हॉकर की तरह काम करते हो जो न्यूज़पेपर फेंक के चला जाता है। वैसा नहीं करना है, ठेका चुका दिया। बस। हाँ, ठीक है, ठीक तो है। इतना करना है। तो वृष वालों के लिए ये सिनेरियो रहेगा जबरदस्त। तो ये मुझे लगता है उपाय वृषभ राशि के लिए, लेकिन ये मैसेज हर राशि के लिए है कि आपको जो उपाय बताया जा रहा है वो बस जा करके और ठेका चुका के नहीं आना है। आगे आपको योगेश जी जो भी बताने वाले हैं, मैं नहीं जानती हूँ सर आप क्या उपाय बताएंगे, लेकिन अगर मंदिर जाने के लिए भी कहा जा रहा है या दीप जलाने के लिए कहा जा रहा है, कोई मंत्र की चैंटिंग के लिए कहा जा रहा है, तो वो ऊर्जा पूरी आपके अंदर आए, वो पॉजिटिविटी आए, तो इसके लिए आपको वहाँ समय बिताना और उसको जी भर के जी लेना, चाहे भले 2 मिनट ही क्यों ना हो, वो ज़रूर करना है। तो ये सिर्फ वृषभ राशि वाले नहीं, बाकी सारी राशि वाले भी गांठ बांध लें अभी ही। अब अगली राशि सर मिथुन राशि। मिथुन यानी जेमिनाई, यहाँ पे जो शनि का मार्गी होना है, ये सबसे पहले तो इन लोगों के अब खर्चे कंट्रोल करवाएगा। जब शनि वक्री था ना, ये रिवाइज करने के चक्कर में, रिकंस्ट्रक्शन करने के चक्कर में, घर को डेकोरेट करने के चक्कर में, पुरानी चीज़ों को चुकाने के चक्कर में बहुत खर्चा कर बैठे हैं। अच्छा, अब खर्चों पे लगाम लगेगी। अब ये पैसा बचाएं कैसे, उसके बारे में सोचिए। मैं 1 मिनट रोक रही हूँ सर आपको। मिथुन राशि वाले, अगर वाकई आपने ऐसा किया है, मैं तो मान रही हूँ दिवाली पीछे थी तो बड़ी सारी शॉपिंग भी इन्होंने ज़रूर की होगी, लेकिन ये अगर घर के डेकोरेशन, रिनोवेशन और सुंदरता, साज सज्जा के ऊपर आप बहुत पैसा अगर खर्च कर चुके हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। सॉरी सर, हाँ कंटिन्यू। जी, अब क्या है, अब इनके खर्चे कंट्रोल होंगे, इनके लिए ये तो गुड न्यूज़ है। इसी समय पे खर्चे कंट्रोल करने की वजह से घर के मेंबर्स थोड़े थोड़े इनके अगेंस्ट होंगे, क्योंकि ये कॉस्ट कटिंग खाली इनके पर्सनल लेवल पे नहीं होगी, पारिवारिक लेवल पे होगी। तो उसकी वजह से घर के अंदर ये एक विलेन बन सकते हैं। तो कोई बात नहीं है, इसको दिल पे नहीं लेना है। जहां खर्चे काटने हैं वहां काटने हैं। और इसी समय पे इनके अपने जीवन साथी से स्पेशली कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, और वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बड़ा कंस्ट्रक्टिव रहेगा। कंस्ट्रक्टिव इसलिए रहेगा क्योंकि अब ये आ गए हैं करेक्शन मोड में। अब ये रिविजिट मोड में नहीं है, अब ये चीज़ों को करेक्ट करने के मोड में है। जो इनको फिजूल खर्च करता दिखेगा ये उसको टोकेंगे, जो इनके तरीके से अब नहीं चलता दिखेगा ये उसको भी टोकेंगे। तो उस टोकने की वजह से जो जो डिफरेंस क्रिएट हो सकते हैं वो इस समय में मिथुन वालों की लाइफ में होने हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इस समय में इनका पुराना कोई रुका हुआ धन भी आएगा। इनके अगर कोई प्रॉपर्टी के मैटर सॉल्व नहीं हो रहे थे, अब वो सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। और आप इसको इस तरह से लेके चलिए, मैं मतलब मेरी बात को लिटरली नहीं लेना है, उदाहरण दे रहा हूँ कि सपोज करिए कोई ऐसा केस था जिस पे तारीख टलती जा रही थी। अब एकदम से जज साहब आ गए हैं, कागज़ मांग रहे हैं क्योंकि आज फैसला सुनाना है। यानी कई रुकी हुई चीज़ें इनके जीवन में अब पूरी होने जा रही हैं, खुद ब खुद होने जा रही हैं। चीज़ें ठीक रहें उसके लिए इनके लिए सरल उपाय है, लेकिन ये उपाय मिथुन वाले खुद नहीं करेंगे। इनके घर की कोई भी मेन फीमेल मेंबर जो है वो किसी भी कैपेसिटी में हो, वो पत्नी हो सकती है, मदर हो सकती हैं, बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जो घर के मुख्य फीमेल मेंबर है वो हर शनिवार सवेरे पानी में पवित्र जल, गंगा जल, नर्मदा जी का जल, कोई भी यमुना जी का जल डाल के मेन गेट पे छींटा दे, ओम शनिश्चराय नमः, ये करवाइए। इससे घर के अंदर बरकत का वातावरण आएगा। शनि का ये जो फेज है इनके लिए कलेश नहीं लेके आएगा, घर के अंदर सौहार्द का वातावरण बनेगा और फैमिली मेंबर एज अ यूनिट चलेंगे। टीम ए टीम बी टीम नहीं बनेगी, मी वर्सेस फैमिली नहीं बनेगा, मी एंड माई फैमिली बनेगा। और उसकी वजह से ही आगे जाके एज अ यूनिट ये लोग तरक्की भी करेंगे।
अब इसमें मेरा सवाल ये है सर कि कुछ लड़के बेचारे तो पीजी में रह के पढ़ाई कर रहे होंगे या शहर से दूर कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो उनकी माता जी, बहन या जो भी है फैमिली मेंबर, वो क्या घर पे मेन गेट पे जो रिमोट एरिया में है उनके लिए ये रेमेडी नहीं है। हम्म, क्योंकि ये रेमेडी बेसिकली क्या है कि जो परिवार के साथ रह रहे हैं, परिवार के साथ डिफरेंसेस ना हो, अच्छा ये ओके। उनके लिए। जो अकेले रह रहे हैं उनका तो अपना एक सिस्टम चल ही रहा है। तो महिलाओं के लिए तो कुछ उपाय बताया नहीं आपने फिर? महिला द्वारा किया जाने वाला उपाय है, तो महिलाओं को भी तो असर होगा ही इसमें। अच्छा तो करना महिलाओं को ही है। अरे पहली बात तो ये है कि हाँ। महिला वर्सेस पुरुष को तो हम बांटना बंद ही कर दें। हाँ। अभी हमारी शेरनियों ने वर्ल्ड कप जीता है। अरे शानदार। हाँ। हाँ, तो हमारी क्रिकेट टीम ने जीता, महिला टीम ने नहीं जीता है। ठीक बात। हाँ, अब लेट्स स्टॉप यूजिंग वर्ड महिला। हाँ। हाँ, एवरीबॉडी इज अ ह्यूमन बीइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। डन। तो ये मिथुन राशि वालों को उपाय भी मिल गया है, आसान सा है, बहुत मेहनत की इसमें ज़रूरत है नहीं, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब आपको उपाय मिल गया है तो ये आप करना भी तुरंत ही शुरू कर देंगे जी। अब कर्क राशि सर। कर्क राशि वालों के लिए पहले तो इसे अप्रैल में एक बड़ा रिलीविंग फेज था कि इनका शनि का ढैया खत्म हुआ था, लेकिन जो ही शनि का ढैया खत्म हुआ इमीडिएटली इनके शनि वक्री हो गए। अब कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पे दिक्कत क्या रही कि ये 140 दिन में जो 142 डेज का शायद ये वक्र था, इसमें इनके लिए क्या रहा, इनके जो इनकम मैटर्स थे ना वो लगातार रडार के अंडर आते रहे। कर्क राशि वाले जहां जहां पे इनके इंक्रीमेंट लगनी थी, अप्रेजल होने थे, वो क्वेश्चन मार्क के अंडर आ गए। बहुत सारे, मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे आए। कर्क राशि वालों के लिए जो अपने व्यापार में थे, अपने सेल्फ एम्प्लॉयड मोड में थे, उनके लिए भी क्या था, जो इनके लगे हुए काउंटर थे वो खत्म हो गए, रेफरल क्लाइंट्स आने बंद हो गए, जिसकी वजह से एकदम से रेवेन्यू का क्रंच इनकी लाइफ में आना शुरू हो गया। खाली यही नहीं, इमोशनली भी ये लोग बड़े रूखे सूखे से बन गए। इनको हमेशा एक फेयर ऑफ रिजेक्शन या फेयर ऑफ आइसोलेशन ये लगातार सता रहा था। परिवार के अंदर भी, परिवार के अंदर रहते हुए भी कर्क वाले जो थे कहीं ना कहीं आइसोलेटेड सा ही फील कर रहे थे। वो दरअसल आइसोलेशन नहीं थी, वो दरअसल खराबियां नहीं थी, वो जो रुकावट थी वो एक संदेश था कि अगर ऐसा हो रहा है तो गलती तुम्हारे अंदर है, इसको रीचेक करो। यहाँ पे जो री था वो चेक के साथ जुड़ा हुआ था। और जिन कर्क वालों ने इसको रीचेक किया होगा अब लगातार उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। यानी जिन्होंने रीचेक किया होगा उनको खामियां दिखी होंगी, परिवार में खामियां दिखी होंगी कि मैं किसी की बात सुनता नहीं हूं, अपनी ही कहता हूं। नौकरी में खामियां दिखी होंगी कि मैं टाइमलाइन को फॉलो नहीं करता हूं, इसलिए अप्रेजल नहीं मिल रहा है। व्यापार में खामियां दिखी होंगी कि मैं कस्टमर की फीडबैक नहीं लेता हूं, इसलिए रेफरल क्लाइंट नहीं आ रहा है। और इसके बाद जिन जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, अब ये शनि जो है लगातार इनके इनकम भी बढ़ाने वाले हैं, इनके काम कारोबार में एस्केलेशन भी लाने वाले हैं, और अपने परिवार में इनको हीरो एलिमेंट भी बनाने वाले हैं। बस इतना याद रखना है कि इमोशनली जो ये थोड़ा सा ड्राई अप फील कर रहे हैं ना, उसका एक इलाज करना होगा, और उसका इलाज है हनुमान जी के पास। कर्क वालों के लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं मंगल, और यहाँ मंगल की ऊर्जा से ही शनि को शांत किया जा सकता है। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करके आइए। सिर्फ इतना वर्क करना है और वो ऊर्जा मिलेगी जो ऊर्जा ना केवल इनको इमोशनली सेटिस्फाई करेगी बल्कि इनके इनकम या मनी मैटर्स को भी पूरी तरह से सॉर्ट करेगी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो बस वही आपको काम करना है। और हनुमान जी तो खैर जिनकी ऊपर कृपा बरसा दें, फिर तो उन्हें किसी से भी क्या ही डरने की ज़रूरत है। और कर्क राशि वालों को ये उपाय बाकी कर्क राशि वालों तक भी पहुंचाना है, ताकि फ़ायदा आप अपने भरी करके ना बैठ जाएं। वो कहते हैं ना, विद्या बांटने से बढ़ती है, तो मुझे लगता है खुशी भी बांटने से बढ़ती है। आप लोगों तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। अब सिंह राशि की बारी है सर। अब सिंह राशि वालों का शनि का ढैया चल रहा है। सिंह राशि वाले एक अपनी जगह पे फंसे हुए हैं। जो पिछली गलतियां की थी अब उसको चुकाने का समय आया है। अब शनि वक्री थे तो इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये परेशानियां, ये सफोकेशंस आ कहाँ से रही हैं। अब शनि मार्गी होने के बाद इनको सोर्सेज पता चलने शुरू हो जाएंगे कि फलानी दिक्कत उस जगह से आ रही है, ये दिक्कत उस जगह से आ रही है। ये इनके लिए एक अच्छा पॉइंट रहेगा। लेकिन इसी समय पे काम कारोबार में कुछ ना कुछ बड़े परिवर्तन दिख रहे हैं। कई लोगों की ट्रांसफर दिख रही है, कई लोगों की नौकरी के में परिवर्तन दिख रहा है, कई लोगों का काम छूटता हुआ भी दिख रहा है। यानी ओवरऑल लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए ये जो अगले 6-7 महीने का फेज है ना, ये एक कंफर्टेबल फेज नहीं है, ये टेस्टिंग टाइम है इनके लिए।
ये टेस्टिंग टाइम इसलिए है क्योंकि इस समय में इन लोगों को अपनी सबसिस्टेंस या अपना कर्म जो कारोबार है इनका, चाहे वो नौकरी है चाहे वो व्यापार है, उन सभी चीज़ों में अलग अलग लेवल पे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये नौकरी जाने से लेके नौकरी में इनके प्रभाव कम होने तक, काम कारोबार में एकदम से श्रिंकेज से लेके काम कारोबार के एकदम से बंद हो जाने तक कोई भी चुनौती, ये डिपेंड करेगा इनका बर्थ चार्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आ सकती है। क्योंकि इनकी खुद की राशि से भी केतु निकल रहे हैं, तो केतु क्या करते हैं, एकला चलो, किसी का साथ लेना पसंद नहीं करते। शनि का फेज और ऊपर से राशि से केतु का गोचर, ये मिल के यहाँ पे इनको इतना भट्टी में तपाएंगे कि इसके बाद जब ये निकल के इस भट्टी में से आएंगे ना, ये सोना बन के बाहर आएंगे। तो ये वो समय है जिसमें ये इनके सोना बनने की प्रक्रिया चालू है। फिनिक्स बर्ड की स्टोरी हम लोगों ने ज़्यादातर पढ़ रखी है कि जिसमें से राख में से वो फिनिक्स बन के निकला था। तो ये अभी वो फेस है जिसमें वो राख बनने की प्रक्रिया चालू है, उसमें से ये विजेता बन के अब उभरेंगे। जितना इस समय को ये लोग जो हैं इससे सीखेंगे, जितना इस समय में अपनी एंड्योरेंस को, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएंगे, उतना ही ये समय आने वाले समय में इनको शुद्ध 24 कैरेट सोना बनाएगा। अब इस समय का सही से उपयोग करने के लिए, इस समय को सही से सहने के लिए, एक तो अपनी रूटीन में रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ना तो ऐड करना ही है। उसके अलावा एक ज़बरदस्त रेमेडी है, वो रेमेडी है कि लगातार अगले 45 डेज, 28 नवंबर से अगले 45 डेज काली राई जो होती है, रात को अपने सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और उसको बाहर पैसेज में फेंकते जहाँ से व्हीकल्स निकलते हैं, लोग निकलते हैं, ताकि लोगों के पैरों के नीचे आए। ये वो रेमेडी है जो इनकी नेगेटिविटी को ख़त्म करेगी। जब हमारी नेगेटिविटी, हमारा जो बुरा ऑरा है वो ख़त्म होता है ना, तो हमारे अंदर ना केवल एक फाइटिंग स्पिरिट आती है, बल्कि हमारे साथ जो भी चीज़ें होती हैं ना, हमें कुशन मिल जाता है खराब चीज़ों से लड़ने के लिए। एक चीज़ की मैं तारीफ़ करूंगी सर, क्योंकि मेष से सिंह राशि के बीच में पहला तो मुझे अभी तक सिंह राशि ऐसी समझ में आई जिनके लिए थोड़ा विपरीत समय है, बाकी 4 राशि तो मुझे ठीक समझ में आई, लेकिन उसे भी आपने इतने घुमा के ऐसे शब्दों में बताया कि मोटिवेशन लोगों का बना रहना चाहिए। मैं हालांकि थोड़ा भाप पाई आपकी उन बातों से कि शायद ये कठिन समय है। शालिनी जी, डर की दुकानदारी नहीं हो सकती। डर जो होता है ना, वो बाय 1 गेट 1 फ्री सारा साल सेल चलती है उसकी। हाँ। क्यों डरना है, क्यों डरना है? अब जब आप 2 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे, सिंह राशि वालों के लिए बात कर रहा हूँ, हाँ। तो आप तो थैंकफुल फील करोगे कि भाई मेरे साथ ये ना हुआ होता तो आज इतना अच्छा इंसान ही ना मैं होता। तपना जरूरी है। जो आग में जलेगा, जो तपेगा, वही तो निखरेगा। अभी कितनी गैर जरूरी चीजें इन लोगों के साथ चल रही हैं जिनका शंट आउट होना, निकलना जरूरी है। खुद निकाल देंगे तो अच्छा है, नहीं तो शनि जी को निकालना तो आता है। ठीक बात। और हनुमान चालीसा का उपाय आपके लिए भी है सिंह राशि वालों। वैसे भी कहते हैं जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा, तो कष्ट की ज़रूरत है नहीं। मैं तो कह रही हूँ, क्योंकि सर आपकी बात मुझे ये तो समझ में आ गई कि 2 साल बाद तो अच्छे दिन आने वाले हैं, तो वो सोच के ही अभी का जो समय है वो आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा।